हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। देखो, इसमें 1 2 3 4 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए 5 चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अगर आपने ये समझ ली तो आप अच्छी तरह आगे का जो क्वेश्चन है उन्हें अच्छी तरह निकाल पाएंगे। तो इन्हें ध्यानपूर्वक समझें। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती, ये बेसिक है, तो आप आगे वीडियो देख के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कब तक आपको ये समझ में नहीं आने का। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्याज क्या होता है, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट समझ रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब भी ब्याज होता है ना। जब हम किसी व्यक्ति, बैंक, डाकघर या किसी संस्था से कुछ रुपए उधार लेते हैं, जब भी हमें कुछ आवश्यकता होती है, हमारे पास रुपए नहीं होते, तो हम किसी के पास जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि भाई हमें 1000, 2000, 10,000, लाख, या बैंक के पास जाता है, डाकघर में जाता है कि हमें इतने रुपए चाहिए है। जब हम उन लिए हुए रुपयों को वापस करते हैं, उधार के रुपयों को जब हम वापस करते हैं, तो जो हमने रुपए लिए उसके अलावा कुछ और रुपए देने पड़ते हैं। जो हम एक्स्ट्रा रुपए देते हैं, जैसे जो हमने रुपए लिए उसे हम ब्याज कहते हैं। जैसे मोहन ने हरी से 100 रुपए लिए 1 महीने के लिए, कि भाई 1 महीने के लिए मुझे 100 रुपए दे दे, 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे वापस कर दूंगा। तो हरी ने कहा 100 रुपए तो मैं दे दूंगा, पर 10 रुपए ज्यादा लूंगा, यानी कि 100 रुपए तो अपने लूंगा ही, और 10 रुपए और ज्यादा लूंगा तुमसे 1 महीने के, है ना। तो मोहन को 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये 10 रुपए ही ब्याज है जो उन्हें ज्यादा लिया, है ना। जो हरी ने मोहन से 10 रुपए ज्यादा लिए 100 रुपए देकर अब 1 महीने बाद, तो इसे हम ब्याज कहते हैं। और ब्याज को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब है जी मूलधन। मूलधन क्या है? मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। उधार ली गई धनराशि को ही मूलधन कहते हैं। जैसे मोहन ने 100 रुपए उधार लिए, तो 100 रुपए जो उसने लिए या किसी को दिए वही मूलधन है। ठीक है, यही उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को हम पीठ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मूलधन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? मूल तो ये समझ में आ रहा आपको? मिश्र धन क्या होता है? उधार ली गई राशि और जो ब्याज यानी कि जो एक्स्ट्रा रुपए दिए उन दोनों को जोड़कर जो योग आता है उसे ही मिश्र धन कहते हैं। उधार ली गई धनराशि और ब्याज को जोड़ दो तो मिश्र धन प्राप्त होता है। जैसे मोहन ने 100 रुपए लिए थे और 10 रुपए उसे और ब्याज के दिए, तो दोनों को जोड़ दिया, 10 को और 100 को, तो 110 हो गए। तो जब ब्याज और मूलधन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं मिश्र धन। है जी। मिश्र धन को हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए फॉर अमाउंट। ठीक है। जैसा पी कितना हमारा यानी कि प्रिंसिपल हमारा मूलधन 100 है, आई कितना 10 है, यानी कि इंटरेस्ट हमारा 10 है। तो हमें अमाउंट निकालना, मिश्र धन निकालना, तो पी को और आई को जोड़ दो, तो 100 और 10 110 रुपए मिश्र धन होगा, यानी कि अमाउंट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। और मिश्र धन को हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर है दर या रेट, अंग्रेजी में से रेट कहते हैं। देखो, 100 रुपए पर 1 वर्ष या 1 महीने के लिए, अगर हम 1 महीने के लिए ले रहे या 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो उस पर प्राप्त ब्याज रेट कहलाता है। जैसे मोहन ने 100 रुपए लिए, कितने दिन के लिए थे भाई? ऊपर 1 महीने के लिए लिए थे कि भाई 1 महीने में दे दूंगा, तो 1 महीने पर उसने 10 रुपए दिए, तो ये 10 रुपए जो है ये रेट है, ये हर महीने लगेगा। अगर हमने 2 महीने के लिए लिए तो 2 महीने कर दिए तो 20 रुपए हो जाएंगे, 3 महीने के लिए तो 30 रुपए हो जाएंगे, यानी कि पर मंथ या पर ईयर या एनुअल,
है, इसे हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब है जी समय। समय जितनी अवधि के लिए कोई धन लिया जाता है, भाई हमने 6 महीने के लिए लिया या 10 साल के लिया, 2 साल के लिए लिया, तो ये हमारा समय है, टाइम। जैसे मोहन ने 1 महीने के लिए 100 रुपये उधार लिए है, तो 1 महीने के लिए लिए, तो ये इसे यही हमारा समय है, और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। तो आपको ये पांचों के पांचों अच्छी तरह समझ में आ जाने चाहिए कि मूलधन क्या हो, मिश्र धन क्या हो, दर क्या हो, समय क्या हो, है ना। तब तक आप इन्हें नहीं समझेंगे, तब तक आप तो कोई भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें अच्छी तरह याद करें, समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।